तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो फिर एक और न्यू वीडियो के साथ आप उन लोग हाजिर हैं। तो फिर तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो भी अपनी बाइनरी ट्रेडिंग एंड या फिर ब्रोकर ऑफ कोटेक्स। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो। जितनी चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है, जितनी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड, सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो भी बताता हूँ वो सब किसी भी ब्रोकर में आप काम कर सकते हो। ठीक है, डजन मैटर कि जरूरी नहीं है कि कोटेक्स ही है। ठीक है, किसी भी में भी कर सकते हो। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। ठीक है, ठीक तो है ये भाई, सब कुछ बढ़िया। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग आज वैसे क्या किया जाए, क्या समझा जाए। देखो, पहले तो फंडामेंटल आप ये समझ लो कि आज हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग का गैप अप गैप डाउन को समझ लो। बट इसको हर जगह यूज करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि गैप अप गैप डाउन बाइनरी ट्रेडिंग में होता ही होता है ज्यादातर। देखिए, इसके पीछे गैप अप गैप डाउन की थ्योरी बहुत, मतलब थ्योरी और बहुत लेंथी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, लेंथी है और बहुत थोड़ा सा सिचुएशन उसकी डिफिकल्ट है। बट उस चीज को इजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आज थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे एक बार और एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और उसको समझने की आप लोग कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो, मार्केट अपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब उस पर ट्रेड भी आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड हम कैसे स्टार्ट, ट्रेड वहां पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने पास ये एक मोमेंटम आया है, मूव आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मूव आने के बाद अपने पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है अपने पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो सके और इजी अवे से आप समझ सको। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पे एक मूव और बना देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो एक मूव और करते हैं। बहुत ध्यान से देखना भाई। ठीक है, और कोशिश करो कि वीडियो को कट ना करो। अगर टाइम नहीं है तो मत देखो अभी, बाद में देख लेना। ठीक है, बट अगर सीखना है तो फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ये आपको। टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब मुझे बताओ भाई, यहाँ बताओ क्या आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? वो डिफरेंट क्या है? इस कैंडल की क्लोजिंग देखो, ठीक है? वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखना गाइस, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे बहुत चीजें चेंज करूंगा, ठीक है? इस कैंडल की क्लोजिंग देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग देखो, ठीक है? और इस कैंडल की क्लोजिंग देखो, तीनों क्लोजिंग डिफरेंट है। मूव से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मूव से कोई भी लेना देना नहीं है हम लोगों को, ठीक है? केवल इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी है कहाँ पे? रेजिस्टेंस के पास। इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी है कहाँ पे? रेजिस्टेंस के पास। इसकी कैंडल की क्लोजिंग देखनी है क्या? रेजिस्टेंस के पास, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इस कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास है, तो इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग, ये ओपनिंग हुई सेम है, ठीक है? अब यहाँ पे बैरिस इनगल्फिन बन जाए, डार्क क्लाउड बन जाए, या इनसाइड आउटसाइड बन जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी ये सब नहीं देखना है, ठीक है? अभी बस कैंडल को आपको फॉर्मेशन समझनी है, ठीक है? तो अभी यहाँ एक रेड कैंडल आई, ठीक है? ये एक तरीका हो गया, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग सेम सिचुएशंस पे है, याद रखना, सेम सिचुएशन में है, ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, इस कैंडल की ओपनिंग इस एरिया के ऊपर है बट जोन के अंदर है, ठीक है? इस कैंडल की ओपनिंग इस एरिया के ऊपर है बट हमारे रेजिस्टेंस के अंदर है, याद रखना, जोन के अंदर है, ठीक है? अगेन एक कैंडल ओपन होती है इस एरिया से, ठीक है? यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? गैप जंप हुआ है। क्या हुआ है? गैप जंप हुआ है। क्या हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। इस जोन के अंदर ये कैंडल क्लोज थी, इसी कैंडल ने जंप किया बट इसी एरिया के अंदर ही क्लोज किया, समझ गए? इसके बाद सेल आया। अब इस एरिया का कोई काम नहीं है हमें, जब ये रेड कैंडल एक्टिव हो गया, ठीक है? अब ये हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, अब पैटर्न का यूज करना है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीज है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और सिचुएशन देखो, अभी देखो बस इतना ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल ओपन होती है इस एरिया से, ऊपर जाती है और अगेन आके रेड क्लोज कर देती है। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पे? इस जगह पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, इस जगह पे इसने क्लोजिंग करी, इसने गैप जंप कर दिया और ओपन हो गया, गैप जंप हो गया बट रेजिस्टेंस के अंदर है, रेजिस्टेंस के अंदर है, अप, अपने एरिया के अंदर है, ठीक है? यहाँ पे इस कैंडल ने इस प्राइस पे क्लोज किया, ठीक है? बट जंप किया, ऊपर तक गई, अगेन सेलर एक्टिव हो गया, रिजेक्शन दिखाया, उसके बाद आके सेलर में कैंडल क्लोज हो गई, मार्केट इस एरिया में क्लोज हो गई। किसने कंट्रोल किया? सेलर ने कंट्रोल किया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ है? गैप डाउन। यहाँ पे क्या हुआ है? गैप जंप। यहाँ पे क्या हुआ है? कोई गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम इक्वलिटी पे है, ठीक है? आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। बहुत इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ भाई, इतनी धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है? अगर
जल्दी करना है तो फिर जल्दी तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता हूँ भाई, मुझे धीरे धीरे समझाने में समझ में आता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, ऊपर जाती है, अगेन रेड कैंडल आके क्लोज कर देती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास सेलर एक्टिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने किया है, देखो मैंने बहुत बार इस वीडियो में बताया, देखो ये एरिया पूरा बचा हुआ था, कैंडल ने कवर कर लिया, ये एरिया पूरा बचा हुआ था, कैंडल ने कवर कर लिया। यहाँ पे ये एरिया है, इस जगह इतनी दूर एरिया में कोई डोजी आ जाती, जैसे मैं समटाइम वीडियो बनाता हूँ बताता रहता हूँ, हो सकता है यहाँ डोजी आ जाए या कुछ हो जाए, ये कैंडल वीक कैंडल आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए, तो मैं यही सब प्रिडिक्शन देख के बताता हूँ कि कैंडल यहाँ पे ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कैंडल का, अभी अब ध्यान से सुनना, रेड कैंडल का तुमने ओपनिंग क्लोजिंग सेम देख ली, अब यहाँ पे भी एक रेड आनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस से सेलर एक्टिव है तो एक रेड आनी चाहिए, आसपास कोई एरिया हुआ तो फिर थोड़ा सा घूम के जाके फिर वापस आ सकती है। इसीलिए मैंने अभी कहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया हो, कोई और सपोर्ट नहीं बनाया हो कि जो इस एरिया को यहाँ से रिवर्सल होने के बाद घूमने के लिए बना, मैं केवल गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में मत देखो कि रिवर्सल कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने अभी कहीं भी कुछ भी नहीं ड्राइंग करी है, ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। तो यहाँ पे अभी आपने ओपनिंग क्लोजिंग देख ली, एक सेलर आने का तरीका ये है, एक सेलर आने का तरीका ये है, ठीक है, एक सेलर आने का तरीका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना अभी, ठीक है। अभी आगे आगे जैसे बढ़ रहा हूँ उसको, यहाँ पे क्या हुआ है, रेड कैंडल, यहाँ पे क्या हुआ है, रेड रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड, ये रेड रेड दो बार मत ले लो, एक ही बार लो, ठीक है एक ही रेड लो, ठीक है। अभी ये तो कंफर्मेशन किया, फिर इसके बाद मेरा ट्रेड हुआ ना, कंफर्मेशन हुआ ट्रेड हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन हुआ ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये चीज समझ गए, गैप अप गैप डाउन किस साइड का हुआ, सेलर साइड का, ध्यान से समझना। जब तक ये बन नहीं जाएगा, जब तक आप अगली कैंडल का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जब तक ये बन नहीं जाएगा, जब तक आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जब तक बन नहीं जाएगा आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, याद रखना मैं फिर से बता रहा हूँ, रेड कैंडल का बताया है मैंने, रेड कैंडल का क्या बताया है, गैप अप गैप डाउन, रेड कैंडल का एरिया जरूर ध्यान देना, रेजिस्टेंस का जोन जरूर ध्यान देना, रेजिस्टेंस जरूर ध्यान देना, ये याद रखना, स्ट्रॉन्गने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये भी याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे भी फंडामेंटल समझो, ध्यान से आगे बढ़ रहा हूँ। रेड साइड का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरा तरीका देखने आते हैं, ठीक है। कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, ओपन होती कैंडल और अगेन नीचे जाती है और अगेन ऊपर आके ब्रेक कर देती है, ठीक है। इसने क्या किया है, गैप डाउन, ठीक है। कैंडल यहाँ से ओपन होनी चाहिए थी, बट कैंडल ने इस जगह से ओपन कर दिया, ठीक है, अगेन कैंडल ग्रीन बनती है, ये भी एक ब्रेकआउट हुआ, समझ गए, आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, सेम सिचुएशंस, कैंडल गैप जंप कर दिया डायरेक्ट,
ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। देखो ये ये देखो, गैप जंप कर दिया है। क्यों? इस एरिया को ब्रेक होना था तो इसने गैप जंप कर दिया है। ठीक है। एक गैप डाउन करके ब्रेकआउट किया है। ठीक है। एक कैंडल ने गैप जंप किया है। ठीक है। ये भी, ये सिचुएशंस और ये सिचुएशन सेम ही दिख रही है। ठीक है। सेम ही है। बट यहाँ गैप का थोड़ा सा फंडामेंटल है। ठीक है। एक रिटेस्टमेंट पूरा पूरा कर लिया है, एक रिटेस्टमेंट नहीं किया है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल समझो। ये क्या हो गया यार, एक के साथ एक फ्री। ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या मैंने सिचुएशन चेंज करी है। एक रिवर्सल कैंडल बनाई फिर भी गैप जंप हो गया। रेजिस्टेंस अपना है, याद रखना। ये कैंडल कौन सी है? एक वीकनेस कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल कौन सी है? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये वीकनेस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है? क्या इस वीकनेस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है? क्या इस स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है? तो हो चुका है। क्या होना चाहिए अब? अगेन कैंडल ओपन होती है, एकदम नीचे तक जाती है, अगेन आके। ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, वीकनेस का कंटिन्यूअस कर दिया उसने। ठीक है। अगेन अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल हुआ, कुछ ना कुछ फंडामेंटल हुआ। अगेन रेड आती है, अगेन एक ऊपर जाती है, फिर आके रेड में आके क्लोज हो जाती है। अगेन सॉरी, अगेन रेड आती है। अब बताओ यहाँ पे, ये ऊपर गई, ठीक है। अगेन यहाँ पे आके इसने क्लोज कर दिया, एक छोटी सी कैंडल बना दी। क्या होना चाहिए? सिंपल बाय। ठीक है। अगेन अब डिफरेंट थोड़ा सा पहचानो यहाँ पे। कौन सा लेवल था? वीक, टूट गया, अगेन ऊपर जाती है, अगेन क्लोज कर देती है। ठीक है। अगेन ऊपर जाती है,
अगेन आके क्लोज कर देती है। क्या होना चाहिए? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा होगा। अगेन क्लोज। अगेन नीचे जाती है और अगेन क्लोज। जरूरी नहीं है एक बार में बड़ी कैंडल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई। देखो, इस एरिया के अंदर क्लोज हो गई। ये पैटर्न मैंने बनाया है, बहुत बार दिखाया है। ठीक है, और ये एरिया से टेस्टमेंट भी हो गया और बाइंड डायरेक्शन चलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सॉरी एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। ठीक है, अगेन नेक्स्ट। देखो, मैं रेजिस्टेंस का बता दे रहा हूँ, सपोर्ट का सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो सपोर्ट में तो बता देना, मैं सपोर्ट के लिए भी वीडियो बना दूंगा भाई। ठीक है, अब देखो कौन सा एरिया ब्रेक हुआ है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगेन क्लोज हो गई। अगेन ओपन होती है, नीचे तक जाती है तो ऊपर आके क्लोज कर देती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखो। ठीक है, क्या ये सिचुएशंस होती हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यार, बहुत ज्यादा बहुकाली लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये सिचुएशन को समझो अच्छे से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने? ये गैप्पा, ये सॉरी गैप्पा बता रहे हैं, गैप्पा गैप्पा नहीं है भाई। ठीक है गैप्पा, गैप्पा नहीं है भाई। ठीक है ये गैप अप है। ठीक, ये गैप अप है। ठीक है, तो गैप अप को आप समझ गए कैसा गैप अप है, वीक है या स्ट्रांग है, कमेंट करके बताना। ठीक है, और ये कैसा गैप अप है? ठीक है, गैप डाउन है, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये कैसा गैप अप है, कमेंट करके बताना। ठीक है, मन करे तो बता देना, ना मन करे ना इच्छा हो तो मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। ठीक है, बाकी आप लोग सीखते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से समझते रहो। अब यहाँ बहुत से लोग पूछेंगे ट्रेड कैसे क्या हुआ? देखो, ये जब सिचुएशन ऐसी बनी ना, तो ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। इस एरिया में ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, सेलर आ जाए, पैटर्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं। इस एरिया के पास ट्रेड लेने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया, कंफर्मेशन हुआ, ये मैंने बनाया, यही हमको कंफर्मेशन मिल गया। बस भरोसा रखना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, भरोसा मिल गया। अगर ये एरिया इतना अच्छा है, गैप अप किया, वापस रिटेस्टमेंट किया, क्लोजिंग इसी एरिया में कर दिया, हम समझ गए कि यहाँ पे अब है। ठीक है, मैं जिस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं यहीं से कंफर्मेशन पकड़ लेता हूँ। ठीक है, बट अगर अब जो लोग बिगिनर है, जिन लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है, डर है या कुछ भी हो, तो प्लीज यहाँ इस कैंडल का आने का वेट करो। जरूरी नहीं है यहाँ पे बड़ी कैंडल आए, छोटी भी आ सकती है। एक कंफर्मेशन कैंडल का इंपॉर्टेंस ले लो, उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे जा सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। यही सिचुएशन देखो यहाँ पे भी बनाया है, वही सिचुएशन यहाँ पे बनाया है।
यहाँ पे देखो मैंने 3 कैंडल रखी है, यहाँ पे मैंने देखो 2 कैंडल रखी है, यहाँ पे देखो एक ही कर दी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ गए, आ गया होगा गैप अप गैप डाउन, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ गए होगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया, सपोर्ट का आप लोग कर लेना। ठीक, अगर सपोर्ट का नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, मैं सपोर्ट का भी वीडियो बना दूंगा। वैसे बहुत लोग समझ जाएंगे अच्छे से। सपोर्ट का मन करे जो मतलब जिन लोग कमेंट करके कहें बताएंगे कि भाई सपोर्ट का चाहिए, तो मैं सपोर्ट का ही बना दूंगा। ठीक है, मगर देख लेना अपने हिसाब से यार। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक का लिंक भी है वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे दिया है, वहां पे केवल टेलीग्राम, केवल आपसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ करने के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो अभी गैप अप गैप डाउन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो मैंने रेड साइड का भी बता दिया है। ठीक है, डाउन साइड का भी बता दिया है। ठीक है, सॉरी रेड और डाउन दो तो सेम ही हो गए। ठीक है, मतलब मतलब ये है इस एरिया में, सॉरी मतलब क्या बतला रहे यार। देखो इस एरिया के अंदर ही क्लोज कर रही है, गैप अप गैप डाउन कर रही है। ठीक है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं, मतलब सेलर की कैंडल आ रही है, तो आपको गैप अप गैप डाउन दिखा दिया। एक गैप अप ग्रीन साइड का मैंने इसीलिए कह रहा था, उस टाइम रेड का बता रहा था, अभी ग्रीन का बताया हूँ। ग्रीन का भी यहाँ पे वैसे ही रहा है जिस तरह से मैंने सेलर का बताया है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक, आई होप समझ गए होगे भाई लोग। ठीक है, अब बताओ ये एरिया स्ट्रांग है? नहीं है। ये एरिया स्ट्रांग है? नहीं है, ये एरिया ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ये भी एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट कंटिन्यू हो गया ब्रेक करने के बाद। ठीक है, ये याद रखना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी ये भी बता सकते हो, कमेंट भर डालो, जो भी है पूछना पूछ डालो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। लाइक भी कर देता हूँ वीडियो को, आप लोगों को कमेंट को लाइक कर ही देता हूँ, तो भाई मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो यार। मन करे तो करना, वरना सीखते जाओ, समझते जाओ, अंडरस्टैंडिंग करते जाओ और इम्प्रूवमेंट लाते जाओ। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड लक, थैंक यू।